Hello friends, in this particular video I am going to discuss about some of the basic things which I have seen students making mistakes. Now from my experience of life, what I have learned is, suppose first of all, I am not very good in drawing, but I have tried my level best to make you understand some of the basic concepts. One of them is square. Now area of a square is always given as side multiplies side. Whatever the side is, whether this is 6 centimeter, in square we have all the sides as equal. If it is 6, it will be 6 into 6. If it is 7, it will be 7 into 7. Area of area of square will be side into side, that is side square. Similarly, if we use same concept in a cube. Now what is a cube? Cube means 6 faces of square. 6 faces मतलब हर साइड से ये स्क्वायर है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बिहाइंड, एवरी साइड इट इज़ अ स्क्वायर. तो क्यूब का अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है, आई विल बी यूजिंग 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर. मतलब हर साइड से ये भी साइड स्क्वायर, अगर ये 7 है तो 7 इंटू 7, फ्रंट साइड इज़ 49, बैक साइड इज़ ऑल्सो 49, दिस इज़ ऑल्सो 49. ऐसे 6 टाइम्स मुझे साइड स्क्वायर लेना है, सो आई गेट एरिया ऑफ अ क्यूब. With similar concept, if I go for rectangle, in a rectangle the area is given as length into breadth. अगर ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला कॉन्सेप्ट मैं क्यूबॉइड में लाता हूँ, नाउ क्यूबॉइड में क्या होता है, वी हैव गॉट लेंथ इंटू हाइट, फ्रंट फेस की बात कर रहा हूँ, लेंथ इंटू हाइट, साइडवेज आई कैन से इट इज़ ब्रेड्थ इंटू हाइट, एंड टॉप सरफेस आई कैन से इट इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ना ये जो 3 सरफेस हैं, टोटल वी हैव गॉट 6 सरफेस. 6 का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, दो फेसेस हर एक के हैं. सो द टोटल एरिया इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. ऐसा 2 बार मुझे लेना है. सो द टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू हाइट. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड क्यूबॉइड इफ वी अंडरस्टैंड रेक्टेंगल. अनदर थिंग विच केम टू माई माइंड इज, कंसिडर अ 1 रुपीज़ कॉइन. ना 1 रुपीज़ कॉइन अगर हम कंसिडर करते हैं, उसका सर्कमफेरेंस हम लेते हैं 2 पाई आर, इट इज़ सर्कुलर इन शेप, एंड एरिया हम लेते हैं पाई आर स्क्वायर, अगेन बिकॉज इट इज़ सर्कुलर इन शेप, एंड उसका रेडियस होगा आर. अगर ये सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, एंड इफ़ यू प्लेस 10 सच कॉइन्स, 10 कॉइन्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर हम रखते हैं, सो इट विल मेक समथिंग सिमिलर टू दिस. नाउ दिस वन इज़ समहाउ लुकिंग लाइक अ सिलेंडर. नाउ सिलेंडर के कॉन्सेप्ट में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर विल बी एरिया ऑफ द टॉप मोस्ट कॉइन, सबसे ऊपर वाले कॉइन का एरिया, एरिया ऑफ द बॉटम कॉइन, प्लस सर्कमफरेंस ऑफ ऑल कॉइन्स. वाई हैव टेकन सर्कमफरेंस ऑफ ऑल कॉइन्स? बिकॉज जितने भी कॉइन्स हैं वो सिर्फ आपको सर्कमफरेंस से ही दिखाई देंगे. वी आर कंसिडरिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर टॉप और बॉटम के लिए, एंड 2 पाई आर फॉर ऑल द कॉइन्स विच यू कैन सी साइडवेज. सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर. नाउ हियर कम्स अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज हाइट. हाइट क्यों लिया हमने? बिकॉज वी आर हैविंग अ टावर काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. एक टावर जैसा स्ट्रक्चर बनता है तो हमें पूरी हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे. सो दिस विल बी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. दोनों में अगर आप कॉमन लेते हो, 2 पाई आर विल गो आउटसाइड, एंड इन ब्रैकेट इट विल बी आर प्लस एच. आई एम नॉट श्योर, बट दिस शुड बी द total surface area of a cylinder. If there is any mistake, please feel free to tell me, so I can also improve on that. Similarly, we can find volume. Now for volume, what we can do, volume can be pi r square h. Volume का मतलब अगर आप इसको एज अ कोई वेल की तरह कंसिडर करते हो, कुएं की तरह सोचते हो, तो इफ़ यू सी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वॉल्यूम का मतलब इसकी टोटल कैपेसिटी क्या होनी चाहिए अंदर. If we consider like that, I can use pi r square into h, means the internal area of all the coins, which I can take from the formula pi r square multiply by the height h. Now if I take that concept in my mind and this as volume of the cylinder, इसमें से मैं कोन का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ. कैसे? If I cut this cylinder into 3 parts,
Then the same volume for this cylinder pi r square h will be multiplied by 1 by 3, and I may get 1 by 3 pi r square h, which is volume of cone. Now this is just one example. I am sure enough all of you are much more intelligent than me, और आप अगर थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो आपको सारे के सारे ऐसे कनेक्शंस मिल जाएंगे. द एंटायर मैथ्स इज़ इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. सिर्फ आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. जितना ज़्यादा आप बेसिक्स पे काम करोगे उतना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी सच डाउट्स, या अगर आपके पास कोई भी ऐसा नॉलेज है, प्लीज़ शेयर विथ मी. आई एम ऑलवेज विलिंग टू लर्न फ्रॉम माई स्टूडेंट्स. फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स, डिफ़िकल्टीज और एनी हेल्प, always feel free to directly message me on this particular ID on Instagram. Be confident, never be scared of maths. Many of my students they say that sir मुझे maths से डर लगता है. Don't do that. Practice and practice and practice again. I'm sure enough maths will be fun for you. Thank you so much.